इंडिया और बेनीपुर न्यूज़ से बोल रहा हूँ मोहम्मद तौकीर आलम। हम अभी देवराम में हैं, जहाँ पर बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र 80 में चुनाव है। तो यहाँ पर उम्मीदवार हैं शगुनी राय जी। आइए जानते हैं, उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आप निर्दलीय से बेनीपुर से नॉमिनेशन कराए हैं। क्या ऐसा मन में आपका आया कि आप चुनाव लड़ने से मजबूर हो गए? बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का 74-75 वर्ष में इतनी लंबी अवधि में विकास जो होना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं है। लोग बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे डींग हाँक रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ऐसा जनता पर नहीं दिखता है। ये मीडिया और अखबार में, टीवी पर देखने में, समाचार में देखने में लगता है कि हुआ है, लेकिन ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे गांव का हालत, यहाँ का समाज का हालत, विकास क्या हुआ है। जल नल हरियाली क्या है, इससे गरीबी दूर हो सकता है क्या? गरीबी का हम लोग तो कल गए हैं, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में घूमे हैं। बेनीपुर में, पहद्दी में, महिनाम में गए हैं। नल में पानी तो आ ही नहीं रहा है। ये कौन सा नल है? कौवा बैठा हुआ पानी का आसरा में, तो मनुष्य का क्या हाल हो सकता है? कोई लोग ये मखाना भूज रहे थे, वो लोग 10,000 रुपया 5,000 रुपया हमसे मांग रहे हैं कि आपने हमको 6,000 रुपया कहाँ दिया? ये जल जमाव था, बाढ़ में डूब गया था। ये बाढ़ कब से आ रहा है? आज़ादी के पहले से आ रहा है, और आज तक इसका निदान क्यों नहीं हुआ? इतना योजना, इतना फंड आता है, ये जाता कहाँ है? लोकसभा का इसका कोटा है, सांसद का, विधानसभा में कोटा है, एमएलसी का कोटा है। ये सारी योजना कहाँ जा रहा है? पंचायत प्रतिनिधियों में भी पैसा आ रहा है, ये जाता कहाँ है? जनता का अगर सही मायने में आप देखते तो अभी तो कोई समस्या बचा नहीं रहता। यहाँ स्वास्थ्य का हालत खास्ता है। कहीं कहते हैं हम हॉस्पिटल तो बना दिए, डॉक्टर नहीं, इलाज कौन करेगा वहाँ? शिक्षा का वही हाल है। जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, अभी तो इस साल को तो पूरे नष्ट ही कर दिए कोरोना लेके। लेकिन कोरोना कहाँ है, किसके लिए है? विदेश से लोग के ला के यहाँ रख दिए, दिल्ली बम्बई से ला के रख दिए, और भूखमरी के कगार पर है। उसके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, उसको इलाज नहीं है, वो बीमार पड़ रहा है, उसको बुखार लगा हुआ, 10 रुपया की दवा नहीं ला सकता है। वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो तो घर आकर के बैठा दिया आप। तो आपको ना व्यवस्था करना चाहिए, सरकार का ना व्यवस्था करना चाहिए। शिक्षा चौपट हालत है, विकास का चौपट हालत है। कृषि में जो किसान लोग लागत लगा आते हैं, उनको पैदावार होता नहीं। कभी डूब गया, कभी सुखाड़ हो गया, कभी कुछ हो गया। आप सर्वे नहीं कराते हैं, कहते हैं यहाँ तो आया ही नहीं बाढ़, यहाँ तो जल जमाव हुआ ही नहीं। हम लोगों को बेबस हो करके, हम लोग ज़मीनी लोग हैं, हम लोग गरीब भाई बंधु को रात दिन देखते हैं। उसी परिवार में मेरा जन्म भी हुआ है। हम लोग देखते हैं कि भाई इनकी हालत, ये बच्चे को कहाँ से पढ़ा सकते हैं? पढ़ाई इतना टफ हो गया है, इतना महंगा है। सरकारी स्कूल में आप उतना उस तरह की व्यवस्था नहीं की। आज आप दिल्ली में जाइए, जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था, वो प्राइवेट स्कूल का व्यवस्था क्यों जाए लोग देगा बच्चा को प्राइवेट में? सरकारी में देगा। आप टॉपर टीचर को पढ़ाते हैं, कहते हैं कि बीएड करके आओ, बीएड करके आओ, बीएड करके आता है तो इसका मतलब टॉपर है, और वो उसको बहाली नहीं कराते हैं। 10,000 में, 15,000 में आप टीचर लेते हैं, क्या पढ़ाएगा? एक टेबल पर बैठा हुआ कोई लेता है 1 लाख तनख्वाह, उसको देते हैं 50,000 रुपया तनख्वाह, क्या पढ़ाएगा? वो दिन काटने के लिए आता है। समस्या बहुत जटिल है। यहाँ का विकास हम लोग निर्दलीय इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता त्राह त्राह कर रहा है। जनता हम लोगों से पूछता है कि आप लोग तो समाज के बात करते हैं, खुद आप लड़िए। जनता का आवाज़ जाना चाहिए सदन में। जो सदन में जाता है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर रह करके रिटायर होते हैं, तो वो चले जाते हैं। वो तो पहले भी मलाई खाए, आज भी मलाई खा रहे हैं। आज जो टिकट लेन देन का जो बिक्री हुआ है, वो व्यापार बन गया, और वो लोग हम लोगों के जनता को, वोटर को लुभा रहे हैं पैसा दे करके। वो तो फिर लूटेंगे। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण चुनिंदा बात आपके नज़र में होगा जो बेनीपुर के लिए आप करना चाहेंगे? जी हाँ, हम लोग जो यहाँ शिक्षा के लिए पूरा मेरा तैयारी है कि शिक्षा हम लोगों को यहाँ बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े, पटना तक नहीं जाना पड़े, जो राजधानी है यहाँ मिले उसको शिक्षा जो अच्छा हो। बच्चा दूर नहीं जाए, उसका समय नहीं बर्बाद हो। गार्जियन का पैसा वहाँ होटल में किराया में देना पड़ता है, घर में किराया पर लेना पड़ता है। बच्चा अपने घर से जाए, यहाँ से उसको शिक्षा मिले। स्वास्थ्य को वो दरभंगा लोग जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली तक जाना पड़ता है, उसको स्थानीय स्तर पर मिले। किसान को दौड़ कर चक्कर नहीं लगाना चाहिए ब्लॉक में। वो
आपको सरल तरीके से हो, हम लोग वैसा व्यवस्था करेंगे जो गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं, सब एक समान होगा, सबको शिक्षा एक मिलेगा, सबको स्वास्थ्य चिकित्सा एक मिलेगा, और उसका बेटा पढ़ लिख करके IAS IPS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, वही गरीब का बेटा बनेगा। जो आज भूखे मर रहा है, उसको साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चौथा पांचवा जाते जाते लड़खड़ा जाता है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, देख लीजिए, अभी इस गांव में सभी 12 वर्ण रहते हैं, लेकिन सबका हालत वही है, किसी का अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार वादा करके जाते हैं। अभी हम लोगों से सवाल कई तरह के लोग विधानसभा में कर रहे थे। हम लोग तो निर्दलीय हैं, निर्दलीय मजबूर होकर के खड़ा हुए। लोकसभा में हम लड़े हैं 19 में, लोकसभा में मेरा 3रा स्थान रहा। एक आप देख सकते हैं कि मेरा तो घर भी नहीं है, एक गरीब का बेटा का 3रा स्थान कैसे आया? जनता उसके साथ है तब आया। तो जनता को जो है आप लोभा सकते हैं, पैसा से ही नहीं, उसका जो है विश्वास है हम पर, हम उस विश्वास को लेकर के मैदान में आए हैं। और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं विधानसभा क्षेत्र में, सभी वर्ग वोटर वो चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को इस बार हम चुन के भेजें जो जनता का आवाज़ वहां पहुंचाए और जनता का विकास करे। बेनीपुर विधानसभा में पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रत्याशी को हम लोग जिता करके भेजेंगे तो हमारा आवाज़ वहां जाएगा। आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपको किस तरह का संदेश मिल रहा है जनता को? बहुत अच्छा मिल रहा है, हम लोग को बहुत विश्वास है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि वो लोग का एकदम कह रहे हैं कि इस बार ही एक प्रतिनिधि आए हैं जिसको नोटा दबाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो अपने मन से वोट देने के लिए तैयार हैं कि हमको ऐसा प्रत्याशी पहली बार मिला है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एक गरीब का बेटा है। किसी तरह का मेरा किसी तरह का नॉमिनेशन फाइल में आप देखिए तो उसमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा 60 वर्ष की उम्र में। तो ऐसा